बाबा बेसमेंट में भी कोई नहीं है। बेसमेंट में भी नहीं है? एक काम कर, तू इधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। और ध्यान से देखना। वहां भी कोई नहीं है। वहां पे भी नहीं है? नहीं। एक काम करते हैं, बाहर देखते हैं, ठीक। शायद वहां हो। चल। हाँ, क्या पता चला तुम्हें रोनिता? सर, उन अगवा के लोगों को कहाँ रखा है ये तो मैं नहीं जान पाई, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना है जिससे आप उस टीम के लीडर तक पहुंच सकते हो। क्या क्या सुना है, जल्दी बताओ। सर, मैंने सुना कि लड़कों को सब काम समझा दिया है? हाँ बॉस, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है। गुड। बस ये मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद फिर क्या बॉस? फिर हम ऐश करेंगे। ऐश। पर बॉस, ये मिशन है क्या? चिल्ला मत। आज शाम को 10 बजे मीटिंग है मेबल्स बार में। इसका मतलब कंसाइनमेंट आज ही निकलेगा? हाँ, सारा इंतजाम हो चुका है। कंसाइनमेंट आज रात में निकलने वाला है। सर, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अगवा किए गए लोगों को कहीं ले जाने की तैयारी करें? बिल्कुल सही है काविन, वही है, वही प्लानिंग है उनकी। मगर हमें आज रात को 10 बजे मेबल्स बार पे उनकी जो मीटिंग होने वाली है ना, उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। फिर एक बार इस गैंग का लीडर हमारे हाथ लग जाए तो मामला अपने आप हल हो सकता है। वो लीडर कहाँ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें उन 100 लोगों को बचाना है जिन्हें अगवा किया गया है। गुड वर्क रोनिता। सर, उन लोगों को मुझ पे शक हो उससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। गुड लक। अपना ख्याल रखना और याद रखना, तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। चल। मालूम है ना क्या करना है? बिल्कुल मालूम है सर। डर तो इस बात का है कि उन्हें देखकर मेरे अंदर का सीआईडी ऑफिसर न जाग जाए और मैं भूल जाऊं कि इस वक्त मैं एक वेटर हूं। भूलने की जरूरत नहीं है, तुम एक वेटर हो। अरे यार, वेटर का रोल कर रहे हो। तुम्हें इनकी टेबल के नीचे बग लगाना है ताकि हम उनकी बातें आसानी से सुन सके, समझे? ये लोग हो सकते हैं। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। लेट्स गो फ्रेडी। देखो, डील बस फाइनल होने ही वाली है। एक बार वो कंफर्म कर लेना बस, फिर तो समझो हो गया। वेटर, सर। 3 ड्रिंक लेके आ। यस सर। एक ब्लू लेमन, मून वॉक और सनशाइन। एनीथिंग एल्स सर? नहीं, कुछ नहीं, बस इतना तो लेके आ। ओके सर। ओके। यही लोग हैं, गन वगैरह लेकर आए। सर, ये ऑर्डर इज योर्स सर, दिस इज योर्स और सही आपका। ये क्या किया? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए तुमने। सर सॉरी सर। सर, आप पैंट उतारिए, मैं अभी सुखा देता हूँ। क्या? नहीं, एक मिनट रुकिए। मैं सुखा। सर सॉरी सर। सर प्लीज किसी को कहना मत सर। अच्छा चल, अब दिमाग मत खराब कर, चल। सॉरी। गुड जॉब। यार, पूरे कपड़े गीले कर दिए। तुम ले उसको। कंसाइनमेंट आज सुबह 4 बजे जाएगा। इसे लेके जाना कहाँ है? ट्रक से लेके जाना है पाई प्राइवेट एयरफील्ड पे। उसके बाद
देश से बाहर, लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना, टाइम से आ जाना। अगर देर की तो जी बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों टाइम पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल टाइम पे। चलो सर, लगता है आज रात अगवा किए हुए लोगों को ही ले जाने वाले हैं। मगर सर, अब तक हमें ये नहीं पता चला है कि वो ट्रक्स आने कहाँ से वाली है। लेकिन श्रेया, हमें ये पता है ना ये ट्रक जा कहाँ रहा है। फ्रेडी, तुम इस आदमी पे नजर रखो, तब तक हम लोग PAI एयरफील्ड के रास्ते पे इस ट्रक का इंतजार करते हैं। 4:30 बज गए सर, पर अभी तक कोई ट्रक दिखाई नहीं दिया इस रास्ते पर। उन गुंडों ने कहा था ना कि 4 बजे अड्डे से ट्रक निकलेगा, पता नहीं कितनी दूर अड्डा है। सुबह तक वेट करते हैं। सर कोई गाड़ी आ रही है। सर शायद यही वो ट्रक है। पीछा करो इसका। चलो चलो खोलो, चलो इधर आ, क्या इसमें खोलो। ये तो 4 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? मालूम नहीं है सर। चढ़ो। ये तीनों तो उन्हीं के आदमी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तीनों तो पब में थे, इनको भी बांध रखा है। खोलो सबको जल्दी। चलो निकलो, लेके जाओ सबको उधर किनारे। नहीं। सर, इसके शरीर में तो बम लगा है। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। इस बम को निकालना होगा। सही देखिए। माय गॉड, ये बम तो हीट सेंसर से जुड़ा हुआ है। 97.8 तो शरीर के तापमान से इस बम को जोड़ रखा है। अगर ये बम इसके शरीर से निकाला गया तो यही फट जाएगा। तो क्या करें सर? सिर्फ 1 मिनट बचा। ये शरीर का तापमान अगर इस बम को मिलता रहे तो बम नहीं फटेगा। एक काम करते हैं, ये पकड़ो, ये बम जो है सही। आप क्या कर रहे हैं? बाहर लेके जाओ जल्दी। सर, तुम लोग सब बाहर निकलो। सर, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बेकार की बहस मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से तुम लोग। सिर्फ 12 सेकंड बचे हैं। सर, हम इसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ना सर। ट्राई करो जल्दी। ये काटो इसको। कुछ नहीं हो रहा है, अब कोई रास्ता नहीं है। हेलो, क्या? कहाँ पे? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ? सर, सांगवर रोड पर लूट हुई है। सांगवर रोड? बड़ा हादसा हुआ है सर, काफी गार्ड्स भी घायल हुए। क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग CID से। CID साहब, डाका पड़ा है। डाका साहब GSI बैंक का सोना लेके जा रहे थे, करोड़ों का साहब। बहुत खतरनाक लोग थे वो साहब, हम लोग उनका सामना नहीं कर पाए। आप उन्हें पहचान सकते हैं? उनका चेहरा देखा था आपने?
नहीं मैडम, सबके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन हाँ मैंने देखा साहब उसके हाथ में अजीब सी अंगूठी थी साहब। एक केकड़ा बना हुआ था साहब अंगूठी पे। केकड़ा? किशन, ये तो वही गैंग लगता है जो लोगों को किडनैप कर रहा है। उसे लगता है इस गैंग की प्लानिंग थी हमें वहां बॉम्ब में उलझाकर यहाँ करोड़ों का सोना लूटने की। और इसी वजह से उन लोगों ने उन्हें भी 3 आदमियों को वहां मरने के लिए छोड़ दी। लेकिन उन लोगों को पता कैसे चला कि वैन किस रास्ते से जा रही है और कहां पे रुकी हुई? सर, इस तरीके की खुफिया जानकारी तो बैंक के गिने चुने लोगों के पास ही होती है। बैंक की सिक्योरिटी एजेंसी से पता करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब कैसे हो गया? तो फिर उन लुटेरों को ये कैसे पता चला कि वो वैन कब और कहां जाने वाली? मैं क्या बताऊं सर, हमारी सिक्योरिटी तो इतनी टाइट होती है कि वैन के निकलने के आखिरी वक्त तक मुझे खुद पता नहीं होता कि वैन में क्या है और कब और कहां जाने वाली है। अरे तो लुटेरों को कैसे पता चल गया? हमें आपकी वैन चेक करनी है। सर, जीपीआरएस सिस्टम इंजन के अंदर ऐसे फिट किया गया है कि आसानी से किसी की नजर ना पड़े। किसी आम आदमी का काम नहीं लगता। हाँ सर, वैन के बारे में पूरी जानकारी हुए बगैर इसे इतना सफाई से लगाना आसान नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रांसमीटर वहीं लगा दिया गया हो जहां पे ये वैन बनी? पता करना होगा कि वैन को किसने बनाया और किसने बैंक को बेचा है। देखिए सर, हम सुने हैं कि अगवा हुए कुछ लोग आपको मिले हैं और इस वक्त वो अस्पताल में है सर। देखिए, कुछ लोग हमें मिले हैं और हमने उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया है। क्या मेरा कमलेश भी वहाँ था? आपके कमलेश के बारे में अगर हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपका एड्रेस और फोन नंबर है हमारे पास, घबराइए मत। सर मैं रोनिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, डरे अगर उन्हें रोनिता की सच्चाई का पता लग गया तो वो सर, हम लोग रिप्ले टीवी चैनल से हैं। हमारे हेड ऑफिस में आप लोग के लिए पैकेट आई हुई थी। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते। थैंक यू। या फेल हो गई तुम लोगों की साजिश जो तुम लोग मेरे खिलाफ रच रहे थे। तुमने क्या सोचा? मुझे पकड़ लेना कोई बच्चों का खेल है? नहीं नहीं नहीं, मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैं वो हूं जो आम लोगों जैसा रहता हूं तुम लोगों के बीच, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं। तुमने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच एक गद्दार है जो तुम लोगों का भेजा हुआ है? गद्दार तुम हो और गद्दारों को मेरी आंखें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती। मार दिया मेरे पैर को सर। मार दिया मेरे पैर को सर। संभालो अपने आप को। अजय, सर, उन खूनियों ने रोनिता को भी मार डाला है। हाँ काविन, रोनिता एक अंडरकवर कॉप थी
जिस किसी ने भी उसे मारा है छोड़ेंगे नहीं उसे। सर हेलो, यस, ओ ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। सर उन आर्मर्ड ट्रक्स बनाने वाली कंपनी का पता चल गया है, कोई सीपी ग्रुप है। एक बात और पता चली है सर, ये सीपी ग्रुप खास तौर से बीटी एंटरप्राइज के लिए काम करता है। इसका मालिक धनराज है? हाँ सर। ओह, मतलब धनराज ने हमें अन्या के बारे में जो कुछ भी कहा था वो गुमराह करने के लिए था। इस धनराज ने ही अन्या को अगवा किया क्योंकि अन्या को उसके गैर कानूनी बिजनेस के बारे में पता चल गया होगा। सर कहीं इन 100 लोगों के गायब होने में इस धनराज का हाथ तो नहीं है? हो सकता निखिल, यही मुजरिम है जो लोगों के बीच भगवान का भक्त बना हुआ है और दूसरी तरफ खून और लूट का खेल खेल रहा है। इस धनराज से मिलना पड़ेगा। चले गए उन लोग? ऐसे कैसे चले गए? तुम्हारे होते हुए ये सब पता नहीं। किसी भी कीमत पर मुझे वो सारे चाहिए। अब फोन रखो। अरे धनराज जी, कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? आप लोग? आपका फोन खुल चुका है। आप जल्दी से बताओ उन लोगों को अगवा करके कहाँ रखा है? मुझे कुछ नहीं मालूम वो लोग कहाँ हैं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। हम जानते हैं उन सारे मासूम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप ही ने अगवा किया है। क्या किया आपने उनके साथ? मैं मानता हूं कि इसमें मेरा हाथ है, पर अब मेरे हाथ से सब कुछ छूट चुका है। एक ताकतवर गैंग ने मुझे धोखा देकर मुझसे सब कुछ हथिया लिया है। जैसे को तैसा। अब जल्दी बताओ ये कौन सा गैंग है और कौन है इसका बॉस? बहुत खतरनाक है वो लोग। हाँ, एक चीज मुझे याद है, वो लोग खास तरह की एक अंगूठी पहनते हैं। तो क्या अन्या भी उनके साथ? हाँ, वो लोग उसे भी ले गए हैं। आपने तुमसे कहा कि अन्या आपकी बेटी जैसी है और आपने उसी को अगवा कर लिया है? हाँ, उसने मेरी एक बातचीत सुन ली थी जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। वो उसी बात की छानबीन कर रही थी। मुझे उससे डर लगने लगा था, इसीलिए मैंने उसे भी गायब करवा दिया। क्या करने वाले थे लोगों का? हाँ? मैं इंसानों के दिमाग पर एक रिसर्च कर रहा था और उसके लिए मुझे काफी लोगों की जरूरत थी। मैंने गैंग को कांटेक्ट किया है और उसके बदले में उन लोगों ने मुझे बैंक से आने वाले सोने तक पहुंचने का रास्ता पूछा। और तुमने डील मंजूर कर ली? हाँ हाँ। और धनराज जी, धनराज जी, निकल जल्दी पानी लेके आओ। धनराज जी, धनराज जी, धनराज जी। Oh no, he's dead. तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोग कह दोगे कि हमें कुछ नहीं पता और हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे? हाँ? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सर धनराज जी की लाश को फॉरेंसिक भेज दिया। दया सर, सब लगता है इस पिलर के अंदर कुछ है, शेल्फ या कुछ भी। तो खोलो से। ये देखिए सर, लैपटॉप, गन, पैसे लगते हैं सर। इतने सारे पैसे, ये गन, लैपटॉप, कुछ तो खास है इसमें जो धनराज ने इसे छुपा के रखा है। जरा ये लैपटॉप ऑन करो। यस सर। देखें तो सही है क्या इसमें। सर ये लैपटॉप तो ऑन हो गया है, पर ये फोल्डर पासवर्ड मांग रहा है।
आप में से कोई इस लैपटॉप का पासवर्ड जानता है? नहीं सर, नहीं मालूम। नहीं। सर मैं कोशिश कर सकता हूं। कौन हो तुम? सर मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूं और कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, तो आओ कोशिश करो। चाहता भी है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? Let me try, sir. Let me try. हो गया सर। क्या बात है, वाकई तुम जानकार हो। हाँ, थैंक यू। केविन, देखो इस फाइल में क्या। ये देखिए सर, लगता है ये धनराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लानिंग कर रहा था। सर इस प्रोजेक्ट के बारे में धनराज जी हमेशा बात करते रहते थे और इसे शुरू करना ही उनका सपना था। इसलिए धनराज ऐसे लोगों को अगवा कर रहा था जिनकी आईक्यू अच्छी है, तेज दिमाग वाले हैं। वो उनके दिमाग का स्टडी कर रहा था। सर इसके अंदर एक और फोल्डर है। यही वो जगह हो सकती है जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। लेट्स गो। सर ये लोग क्या कर रहे हैं? दिमाग की जानकारी निकालने वाली कोई मशीन है ये सब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनके दिमाग को पढ़कर धनराज अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट में यूज करता हो? जल्दी से इन सब के मशीन्स निकालो और हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। चलो। ए, रुक जाओ, हटो। चलो चलो, उठो उठो उठो। ओए, चलो बाहर चलो। नहीं पीछे नहीं, कोई फायर नहीं करेगा। ये सीआईडी वाले फायरिंग क्यों नहीं कर रहे? लगता है इनकी सारी गोलियां खत्म हो गई। गोली भी है और गोली भी। चल नीचे नीचे, घुटने पे। अरे रुको रुको रुको, कहां भाग के जा रहे हो? ना जाने तुम लोगों को भागने का इतना शौक क्यों होता है। अभी तो बड़ी बोलती निकल रही थी, अब पकड़ा गया तो बोलती बंद हो गई इसकी। बोल। बताकर मार खाएगा या मार खा के बताएगा? सर मुझे बस यही बताया गया था कि मुझे इन सारे लोगों को सिंदूर नगर के अड्डे पर लेकर आना है। सिंदूर नगर के अड्डे पे? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से जाने दिया। रोनिता, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। जो बग मैंने रोनिता के बैग में डाला था
उसके मरने के बाद उसने काम करना बंद कर दिया था। फिर से सिग्नल। मुझे कुछ करना पड़ेगा। खोलो तुम लोग। यहाँ क्यों आया तू? तुमने मारा ना मेरी बहन को? हाँ, तुमने मारा मेरी बहन रोनिता, ये तो मर चुकी थी, ये जिंदा है। रोनिता, रोनिता, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है सब? हाँ? तुम यहां पे क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूं। तुमने हम सबको धोखा दिया? अपने देश के साथ गद्दारी कर रही है तू? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ और दोबारा पलट के यहां कभी मत आना। मार दो मुझे, मार दो मुझे। तुम्हारा ये रूप देखने से पहले मर जाना पसंद करूंगा मैं। पहले ये बताओ रोनिता, क्या मजबूरी है तुम्हारी? अरे इतनी अच्छी परवरिश के बावजूद ऐसी गंदी हरकत पर उतर रही हो तुम। रोनिता बताओ मुझे, क्या बात है? रोनिता बताओ मुझे, तुम्हें बताना पड़ेगा। रोनिता, रोनिता मुझसे बात करो, बताओ मुझे। तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है। तुम्हारे लिए, भाभी के लिए, होने वाले बच्चे के लिए जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। नहीं रोनिता नहीं, देखो मेरे परिवार के बारे में मत सोचो। तुम जैसे भी है खुश है। तुम्हारी इस कमाई को तो हमें जरूरत ही नहीं। कमाई नहीं, जिंदगी चली जाती तुम सबकी, मेरी भी। यहाँ का बॉस हम सबको मार देता। सीआईडी से बात क्यों नहीं की? वो हमारी रक्षा करते। नहीं, इन लोगों की ताकत तुम नहीं जानते। ये लोग जिसे चाहते हैं उसे मार देते हैं। कोई नहीं बचा सकता उसे। इसीलिए कह रही हूं, तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। नहीं रोनिता, मैं तुम्हें लिए बिना यहां से जाऊंगा नहीं। हिलना नहीं। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। खड़े हो जाओ। अजय,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनिता जिंदा है सर। क्या? वो भी इस गैंग में शामिल हो गई। इन दोनों को भी उसने ही मारा है सर। हो सकता है उस गैंग के लीडर ने रोनिता को मजबूर किया हो ये सब करने के लिए। ये कपड़े यहां पर तो बिल्कुल ऐसे ही सफेद कपड़े हर जगह मिले। इसका मतलब उन्होंने इन लोगों के कपड़े चेंज करा के किसी दूसरे भेस में ले, ताकि वो सारे लोग आम आदमी जैसे लगे और किसी पे उनको शक ना हो। ये क्या? XZ5403 ये क्या हो सकता है? कोई कोड तो नहीं हो सकता है सर। सर कोड हो सकता है, लेकिन इस कोड का मतलब क्या हो सकता है? एक मिनट, इतने सारे लोगों को शहर से बाहर ले जाने के लिए किसी बस या ट्रक की जरूरत पड़ेगी? कहीं ये कमले काम करो, आरटीओ से पता करो कि XZ5403 नंबर की कोई ट्रक या बस है क्या, और अगर है तो पूरी डिटेल्स निकालो। सर कंट्रोल रूम से पता चला है जिस बस का नंबर मिला था वो यही बस है सर। ये बस तो खाली है, कहां गए सब लोग? ये आवाज कैसे? सर आवाज उस तरफ से आ रही है। हेलो। ओह नो, गोली लगी है। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी जल्दी। एम्बुलेंस को फोन करो। लेके पानी पानी। क्या क्या हुआ? क्या कौन हो तुम? हाँ? मैं बस का ड्राइवर हूं सर। पानी दो, ये लो, पानी पियो। क्या हुआ क्या यहाँ पे? किसने गोली मारी तुम्हें? साहब कुछ लोग जबरदस्ती बस में घुसा धमका कर यहाँ ले आए मुझे। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? मालूम नहीं साहब, लेकिन जाते जाते विसर्जन की बात कर रहे थे। विसर्जन की बात? विसर्जन की गणपति का 5वें दिन का विसर्जन है सर। सर ये सब वहां क्यों जा रहे हैं? शहर के सभी रास्तों पे नाकाबंदी है, सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, और इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर जाना आसान नहीं है, ये बात वो भी जानते हैं। इसलिए शायद वो लोग समंदर के रास्ते से बाहर जाने के चक्कर में हैं। यहाँ पे आसपास जहाँ पे भी विसर्जन हो रहा है वहीं पे मिलेंगे वो लोग। रुक जा। सीआईडी कहां लेके जा रहे हो सबको? हैं? तुम सीआईडी की तो ऐसी की तैसी। रोशन पृथ्वी निकालो उन सबको यहां से। चलिए चलो।
अन्या, 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 ये अन्या है। अन्या, मैं अजय, अजय अन्या, अन्या बात करो मेरे से। अन्या, तुम ठीक हो अन्या? पूर्वी, इन लोगों की हालत ज्यादा ही खराब हो रही, हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। एम्बुलेंस कॉल करो जल्दी जल्दी। मैं हेलो, एम्बुलेंस, जल्द से जल्द 3 एम्बुलेंस उत्तर बीच पर भेजे, जल्दी। लगता है सीआईडी यहाँ भी पहुंच गई। चलो निकले। रोनिता, 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 रुक, रोनिता, रोनिता, रोनिता कहाँ जा रही हो तू? रोनिता, रोनिता, मैं अजय तुम्हारा भाई। रोनिता आ जा रही हो? रोनिता अपने घर जा रही, अपने असली घर, मेरे साथ। तुम सब भूल क्यों नहीं जाते? पूरी दुनिया के लिए वो मर चुकी है। की बातों में मत आना। मैं हूँ अजय। रोनिता, मैं तुम्हारा भाई। रोनिता चलो। नहीं रोनिता, 3 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रोनिता चलो, रोनिता चलो, अपने घर चलो। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सोचना भी मत, और मैं ये जान से जाएगा। प्रवीण, तुम? अब तुम्हारा सर मुंडवाने का टाइम आ गया। प्रवीण, तो तुम हो इस गैंग के लीडर, क्यों? हाँ सर, और मैं ही इतने दिनों से अपनी पहचान छुपाकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था। धनराज कैसे तुम्हारे साथ जुड़ गया? 100 तेज दिमाग वाले लोगों को अगवा करने के लिए धनराज ने मेरी कंपनी को कांटेक्ट किया। हमने काम हाथ में ले लिया और बदले में बैंक से सोना चुराने के लिए धनराज की मदद मांगी। उसी की मदद से हमने बैंक के ट्रक में जीपीआरएस लगा दिया। लेकिन धनराज को जहर देके मार डाला तुमने, धोखा दिया उसे। हाँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि धनराज इतने लोगों का क्या करेगा, और फिर मैं आईटी एम्प्लॉय बनकर उसकी कंपनी में भी घुस गया। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें उसके इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला? हाँ, कंपनी में जाकर मुझे पता चला कि एक विदेशी कंपनी भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो तुमने उन अगवा किए हुए लोगों को और धनराज के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को विदेशी कंपनी को बेच दिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। हाँ सर। पैसे की लालच में तुमने कितने सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की जानें ली। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। ले जाओ इसे। सर, रोनिता अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपकी बहन आपको वापस मिल गई। सर, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप शुक्रिया क्या कर? मुझे आपसे कुछ कहना है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। I'm sorry सर, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। श्रेया ने जो फैसला लिया है उसके पीछे कोई तो वजह है, पर क्या वजह हो सकती है? कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है।
ऐसी क्या वजह हो सकती है जो श्रेया मुझे सच्चाई नहीं बता रही है कि वो किसी और से शादी क्यों कर रही है? कहीं उस पर कोई दबाव तो नहीं? हो भी सकता है, मगर कौन है जो उस पर दबाव डाल रहा है? मुझे पता करना होगा श्रेया की ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों लिया है उसने ये फैसला। ए ला फटाफट, धक्का मार के लाना, इसके बाल निकाल दे। ए, इधर सब सही तरीके से खड़े रहना। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? हाँ? ये सब चुपचाप से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हम लोगों को लाइन में क्यों खड़ा किया? अरे बाप रे, इन सब के सर क्यों मुड़े हुए हैं? नहीं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे निकलना होगा यहाँ से। बहुत होशियार समझती है अपने आप को। चल पहले तेरा इलाज करते हैं। चल चल डॉक्टर, पहले इसका इलाज कर, बहुत जल्दी है इसे। हाथ बांध इसका। बहुत खूबसूरत है ना तेरे बाल, ये बाल हमें दे दे लड़की। नहीं, मेरे बाल मत काटो। नहीं, नहीं, नहीं। 3 साल हुए सर, 3 साल। अभी तक रोनिता को कुछ पता नहीं चला। मुझे आज भी वो दर्दनाक रात याद है जब वो गुंडे उसे उठाकर ले गए थे। सर कहां कहां नहीं ढूंढा उसे, क्या 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 नहीं किया मैंने। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है कि मर गई। मगर अजय, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जाकर देखो कि अपनी बहन कहां पर नौकरी करती है, क्या काम चलता है वहां पर? की सर, मैंने बहुत कोशिश की। जब भी उसे ऑफिस के बारे में कुछ पूछता था वो हमेशा बात को टाल देती थी। सर उसने मुझे कभी उसके ऑफिस आने भी नहीं दी। फिर मैंने भी सोचा कि ज्यादा दखल देना अच्छी बात नहीं। बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती की। वहां पर गैर कानूनी काम चलता था, गैर कानूनी, और तुम्हारी बहन वहां पर नौकरी करती थी। मैं कुछ समझा नहीं सर। बाद में समझाऊंगा। रोनिता का कमरा कहां है? यही है रोनिता का कमरा। अब तो बस यादें बची है। अजय, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो हम रोनिता का ये कमरा चेक करना चाहते हैं। प्लीज सर। थैंक यू। देखो कोई डायरी वगैरह मिलती है क्या?
सर, ये रोनिता की कुछ तस्वीर है। ये ग्रुप फोटोग्राफ है इसमें। लगता रोनिता अपने दोस्तों के साथ है। अजय देखो जरा, जानते हो इनमें से किसी को? इसे जानता हूं मैं सर, इसका नाम डैनी है। अच्छा, क्या जानते हो डैनी के बारे में? नहीं कुछ खास नहीं सर, बस एक दो बार ऑफिस के बाहर मुलाकात हुई थी। रोनिता के गायब होने के बाद आपने इस डैनी से कुछ पूछताछ की थी रोनिता के बारे में? कोशिश तो की थी, लेकिन ऐसा कोई आदमी मिला नहीं जिससे कुछ पता चले। सर, हाँ, यहाँ पे और कुछ नहीं है सर। कोई बात नहीं फ्रेडी, ये जो ग्रुप फोटो है ना, इसे स्कैन करके देखते हैं। जरूर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा इस फोटो में से। कार्टर स्ट्रीट पे जितने भी रेस्टोरेंट, बार, कैफे हैं, सबको चेक करते हैं। क्या ये कॉलोनी मापा? क्या देखते हैं? यहाँ तो सब नशे में लग रहे हैं। काउंटर पे पूछते हैं। उस तरफ टेबल खाली है। नहीं, हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, हमें कुछ पूछना है एक्चुअली। जी सर, पूछिए। कॉलोनी मापा, ये क्या है आप जानते हैं? ओह, कॉलोनी मापा, सॉरी सर, ये ड्रिंक यहाँ नहीं मिलता सर। ड्रिंक? कॉलोनी मोपा ड्रिंक है? हाँ सर, कॉकटेल ड्रिंक कॉलोनी मोपा। आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ वही। तो ये तो आपके यहाँ मिलते नहीं। कहाँ मिलेगी, कुछ मालूम है आपको? सर, ये आपको बाजू वाले बार में मिलेगा। मेरी बात सुनो, हम लोग पता लगा रहे हैं, प्लीज बुलाइए उन्हें। हाँ, कहाँ गायब हो रहे हैं शहर से लोग? सुबह ऑफिस जाते हैं पर शाम को घर पहुँचते ही नहीं, और ना ही उनका कोई नंबर लग रहा है। देखिए, हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं और बहुत जल्द उनका पता लगा लेंगे। एसीपी सर को बुलाइए, हमें ये जानना है कि वो कर क्या रहे हैं। आखिर लोगों के गायब होने का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है, बताइए। देखिए, मैं आपसे एक बार कह चुका हूँ। प्लीज जरा शांत हो जाइए। सर, हमें जवाब दीजिए कि शहर आतंक के साए में पूरा डूब चुका है और लोग डर की वजह से अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। हाँ सर, त्योहार के माहौल में खुशी की जगह डर फैल गया हम लोगों में। क्या कर रही है सीआईडी? हम वही कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं, मुजरिमों को पकड़ने का काम। और इन मुजरिमों को भी हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे, बहुत जल्द। जल्द से जल्द? लेकिन कब तक? गायब हुए लोगों के परिवार बहुत परेशान हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उनकी परेशानी समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं ना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है इन मुजरिमों को पकड़ने का कि 2 मिनट में कोई पकड़ा जाए। नहीं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 दिन में भी पकड़ सकते हैं हम। जाइए प्लीज। एसीपी सर, 2 दिन का समय बहुत होता है। एसीपी सर, 2 दिन का समय बहुत होता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, शहर की हालत कितनी नाजुक हो चुकी है, लेकिन एसीपी प्रद्युम्न ने ये खुलासा किया है कि 48 घंटे में मुलजिम उनकी गिरफ्त में होगा। पंच, हेलो। देखिए, एक ही सवाल बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा। आपके सवालों का जवाब देने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कामों को करें। इज दैट क्लियर? हेलो। अरे एसीपी सर अभी फ्री नहीं है, मैं आपकी बात नहीं करा सकता हूँ, प्लीज बार बार फोन मत करिए। सर, माहौल बहुत नाजुक है, लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। दुष्यंत, लोग अपनी जगह पर सही है, उनका डर भी जायज है। हम क्या कर लेंगे, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, रोनिता के घर से जो ग्रुप फोटो मिला है उसे वापस देखते हैं। रोनिता और उसके दोस्त हैं। ये गाड़ी बिल्कुल नई लग रही है, जैसे अभी अभी खरीदी गई है। क्या पीछे गाड़ी का शोरूम लग रहा है? हाँ सर, फोटो कार की डिलीवरी की समय का ही लग रहा है। वो डैनी है ना, उसी के हाथ में गाड़ी की चाबी है। कि डैनी ने तो नई गाड़ी नहीं खरीदी। शोरूम का नाम क्या है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, EX से शुरू हो रहा है, EX, फिर उसके बाद में गैप है, फिर है ऑटो, AUTO ऑटो,
ऑटो के बाद में गैप है और फिर गोरेगांव। EX गैप ऑटो गोरेगांव X। पंकज एक काम करो, जरा कंप्यूटर पे चेक करो, देखो गोरेगांव में EX अल्फाबेट से शुरू होने वाले कौन से कार ऑटोमोबाइल डीलर्स है, शोरूम्स है, चेक करो। EX। सर गोरेगांव वेस्ट में एक ही शोरूम है सर, एक्सपो ऑटो कार शोरूम। बस तो फिर यही है, ये एक्सपो ऑटो कार शोरूम। एक्सपो ऑटो कार शोरूम पता लगाना पड़ेगा इस शोरूम में जाकर ये गाड़ी किसने खरीदी थी, और अगर ये गाड़ी डैनी ने खरीदी है तो डैनी के पूरे डिटेल्स ले लो वहां से। हाँ सर, आपके इंश्योरेंस पेपर्स रेडी हैं। जी जी, आप जब चाहें आ सकते। जी शोरूम में। थैंक यू सर। वेलकम सर। बताइए कौन सी गाड़ी मैं आपको दूं सर? नहीं, हम लोग गाड़ी लेने नहीं आए, जानकारी लेने। कोई बात नहीं सर, आज जानकारी निकाल लीजिए। जब आपको जो मॉडल पसंद आए मुझे बता दीजिएगा। कंट्रोल यार कंट्रोल, हमें आदमी की जानकारी चाहिए, गाड़ी की नहीं। हम लोग CID से, समझे? CID? सर हमारे किसी स्टाफ के बारे में आपके पास कोई शिकायत आई है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस फोटो को ध्यान से देख। इस आदमी ने 3 साल पहले आपके यहाँ से गाड़ी खरीदी थी, इसके बारे में जानकारी चाहिए। हाँ सर याद आया, ये तो डैनी साहब हैं और ये गाड़ी इन्हें मैंने ही बेची थी। अच्छा जी सर, इन्हें ये लाल वाली गाड़ी ही चाहिए थी और इसके लिए उन्होंने हमारे शोरूम में कई चक्कर लगाए थे। तो ये डैनी साहब की जानकारी चाहिए हमें। जी सर। सुरेश। जी सर। 3 साल वाली गाड़ी की डिटेल लेके आओ। ओके सर। सर ये डिटेल्स। डैनी, ये डैनी आराम नगर में रहता है, चल के इसका आराम हराम करते हैं। कोलिन मोप्पा है हमारे पास, ड्रिंक बनाऊं आपके लिए? नहीं, पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए, हम लोग CID से। CID? घबरा मत, हमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, करोगे? जी सर। ये स्केच देखकर बताइए कि ऐसी अंगूठी पहनकर किसी को यहाँ आते हुए देखा क्या आपने? ये अंगूठी पहनकर एक आदमी आता है साहब, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन है वो आदमी। यार याद करने की कोशिश करो, कौन है? कोई कस्टमर है या कोई और? है तो कस्टमर ही सर। ये है यहाँ पे? अभी नहीं है सर, वो रात को आता है। ठीक है, जब वो आएगा तो हमको इन्फॉर्म करना है। जी सर, इन्फॉर्म करता हूँ। किसी को बोलना नहीं। जी सर। डैनी, डैनी। सर लगता है डैनी आराम के मूड में नहीं था, इसीलिए हमारे आने से पहले ही रफू चक्कर हो गया। लगता तो ऐसा ही है। सर अब क्या करें? डैनी एक ही आदमी था जो हमें रोनिता के बारे में बता सकता था। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। सर इधर आइए। ये देखिए, ये एक मिनट, कागज के टुकड़े? ये तो बस की टिकट लगती है। एक से ज्यादा टिकट के टुकड़े लगते हैं। एक मिनट, लेकिन इन फटे हुए टुकड़ों से कैसे पता चलेगा कि ये टिकट कहाँ का है? इसे जोड़ के देखते, शायद कुछ पता चल जाए। ये क्या? ये सारी टिकटें अलग अलग तारीख की, लेकिन जगह एक ही है, गोला बाजार।
भाई जल्दी ले लो, खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन, आता था ना 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन। शहर से बाहर इतनी दूर यहाँ पे क्या करने आता होगा वो? 20 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन। आदमी कितना ज्यादा बोल रहा है। रुपए दर्जन भाई, सस्ता हो गया माल। 15 बोलते ही जा रहा है। चलो इसी से पूछते हैं। हाँ साहब, 15 रुपए दर्जन लेंगे या 20 रुपए दर्जन? हम लोग कुछ लेने नहीं आए, कुछ पूछना था। ओह, कोई घर से भाग गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग सीआईडी से। अरे बाप रे, सीआईडी? देखो घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस फोटो को देखो और बताओ कि इस आदमी को देखा है तुमने? हाँ साहब, मैंने इसे देखा है, अक्सर इधर आते रहता है, लेकिन ये वो आदमी नहीं है जो वो है साहब। ये वो नहीं है जो वो है सर? मतलब क्या है तुम्हारा? ठीक ऐसा ही एक आदमी इधर आते रहता है, लेकिन उसके दाएं गाल पर घाव का निशान है, पर इस फोटो में निशान नहीं है साहब। दाहिने गाल पर घाव का निशान? ये कैसे हो सकता है साहब? जुड़वा भाइयों वाला चक्कर तो नहीं है, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह? इस फिल्मों के चक्कर से बाहर आओ और ये बताओ कि क्या जानते हैं उसके बारे में आप? साहब, एक लड़की से मिलने आता है इधर, वो दोनों उधर सुनसान में जाकर बात करते हैं। लड़की? हाँ साहब, लेकिन कई महीनों से उन दोनों को देखा नहीं साहब। गाल पर घाव का निशान, लड़की से मिलने आता था सर। ये डैनी है या फिर कोई और? थोड़ी हो सकता है कि ये घाव का निशान उसे बाद में लगा और ये फोटो पहले की हो। अच्छा, उस लड़की का चेहरा तो देखा है ना तुमने? हाँ साहब, अच्छे से याद है। तो ठीक है, फिर चलो हमारे साथ और उसका स्केच बनवा। हो ना हो, ये डैनी सही आदमी नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस डैनी में। और फिर अक्सर वो एक ही लड़की से मिलता है, एक ही लड़की से। क्या क्या चक्कर है इस लड़की का और डैनी का, पता लगाना पड़ेगा। सर, हाँ, ये स्केच रेडी। रोनीता, ये रोनीता है, मेरी बहन सर। रोनीता तुम्हारी बहन? ये रोनीता है? ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, गणपति बाप्पा, मेरी बहन जिंदा है सर। एसीपी साहब, मेरी बहन जिंदा है। हाँ, ये तो रोनीता ही है, लेकिन ये 3 साल से डैनी से ही मिलती रही, घर क्यों नहीं लौटी? वो मैं नहीं जानता सर, मेरे लिए बस इतना ही काफी कि मेरी बहन जिंदा है सर। उसकी कोई मजबूरी होगी बेचारे की। तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो लड़की है? हाँ साहब, 100% ये वही लड़की है। मैं कोई बात इतनी आसानी से भूल ही नहीं सकता सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तुम जा सकते हो। अजय, तुम्हारी बहन रोनीता पिछले 3 साल से गायब है, 3 साल से छुपी रही हो तुमसे, और इन 3 सालों में उस डैनी से मिलती रही। और ये डैनी सही आदमी नहीं है अजय, डैनी सही आदमी नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन अब तो मुझे शक होने लगा है कि कहीं रोनीता इस डैनी के साथ किसी गैर कानूनी काम में तो नहीं लग गई, और शायद इसीलिए तुमसे मिलने आई नहीं वो इतने सालों। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। सर, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं सर। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। चलो, उम्मीद करते हैं तुमने जैसे कहा वैसा ही है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब तो हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा। सर, जैसा कि उस फेरी वाले ने बताया कि डैनी के दाहिने गाल पर घाव का एक गहरा निशान है, जो कि उस फोटो के हिसाब से 3 साल पहले नहीं था। इसका मतलब हो सकता है कि वो कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा होगा। तो फिर ये तो पता लगाना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ये डैनी कहाँ छुप कर बैठा है। अगर डैनी का पता चल गया तो समझ लो रोनीता का भी पता मिल गया, और अगर ये डैनी किसी गैर कानूनी काम में लगा है तो इसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता होगा। कौन सर? ढेंचू फ्रेडी, ढेंचू।
बस ढेचू को इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेज दो, सब पता चल जाएगा। हेलो, क्या? ठीक है। सर, बार में एक ऐसा आदमी आया है जिसने बिल्कुल वैसी अंगूठी पहनी है जैसा डिजाइन हमें आन्या के घर से मिला था। वैसी ही अंगूठी जैसा स्केच हमें आन्या के घर से मिला था। तो फिर मिलना पड़ेगा इस अंगूठी वाले से, मिलना पड़ेगा। आओ आओ पकिया आओ। कैसन हो? बढ़िया हो। एक बात बता पकिया, तेरे हिसाब से मेरा लेवल क्या है? लेवल तो समुंदर का होता है भाई, पहाड़ का होता है। आपका लेवल मैं कैसे बताऊं? समझ गया समझ गया। तेरे हिसाब से मेरा लेवल समुद्र से भी गहरा और पहाड़ से भी ऊंचा है ना? है ना? हाँ तो ठीक भाई, आपने आप गलत समझ गए। अरे तो समझा ना, बोल। सीधे सीधे बोलूं? हाँ। आपका लेवल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। बेवकूफ कहीं का। लेवल इंसान की ऊंचाई से नहीं, उसकी पर्सनालिटी से होता है। और मैं जितना जमीन के ऊपर हूं ना, उतना ही जमीन के नीचे हूं। क्या बात करते हो भाई? अब छोड़, तेरे समझ में नहीं आने वाला। तू तो ये देख, पहचानता है इसे? सुना है बहुत लफड़ेबाज है ये है इस बार आपका शिकार। हाँ, जानते हो इसे? बोलो। हाँ बॉस, जब लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं तो उसकी हवा फैल ही जाती है। बड़ा काम? हाँ बॉस, कुछ लंबा हाथ मारने वाला है इस बार ये। पकिया, जल्द से जल्द इसका पता लगाओ। सर, एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने तामझाम की क्या जरूरत है? वो इसलिए काबिन क्योंकि इसे पकड़ना नहीं है, इस पर नजर रखना है। देखते हैं और कौन कौन लोग मिले हैं इससे। आया वो आदमी? कौन आदमी? अरे वो अंगूठी वाला। सर, वो कोने में पीली टी शर्ट वाला आदमी बैठा है ना, वही है। सर, और क्या लेके आऊं सर आपके लिए? एक और कॉलोनी मोप्पा लेके आ। सर, ये तो बिल्कुल वैसी ही अंगूठी पहने है। उसी ड्रिंक का ऑर्डर भी दिया है, लगता है काफी पसंद है इसे। देखते हैं ये मछली कौन से मगरमच्छ तक ले जाती है हमें। हेलो हेलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा? रुक, 1 मिनट बाद फोन करता हूँ तेरे को। अरे ये तो इधर ही आ रहा है। सर, ये जगह तो काफी महंगी लगती है सर। अरे होने दे, हमें कौन सा पैसा देना है, पैसा तो पार्टी ने देना है। तो भाई कितनी देर है? बस 5 मिनट में आ रही है। आ नहीं रही है, जा रही है। चलते हैं। हाँ बोल, क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा कैसा कर सकते हैं वो लोग? उन्होंने पैसे लिए इस काम के। उनको वहीं रुकने को बोल, आ रहा हूं मैं। देखो भाई,
हाँ मैं हूँ डैनी। पार्के ने बोला तुमसे मिलने के लिए। सुना है कोई बड़ी डील है? हाँ डैनी हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन डील क्या है? बताता हूँ डैनी। माल के बारे में भी और दाम के बारे में भी। लेन देन तो पक्की हो जाए, उसके बाद। देखो डेशु भाई, अगर काम बड़ा है तो दाम भी बड़ा ही होगा। पहले मालूम तो पड़ने दे काम क्या है और चीज क्या है। क्या मुंबई के बाहर लेके जाना है कि सीधा देश के बाहर? विदेश अलग अलग देश का अलग अलग रेट होता है, और जो भी पक्का होगा आधा पैसा काम होने से पहले, बाकी काम के बाद। हम तो तुम्हारा पैसा काम से पहले ही दे दें, वो भी पूरा। सीआईडी? हाँ सीआईडी। आप समझे कि डील क्या है? इसका मतलब तुमने धोखा दिया मेरे साथ। धोखा कैसा? मैंने तो नेक काम किया है। अरे उठ डैनी, डैनी उठो। बेहोश तो नहीं हो गया? ये नाटक तो नहीं कर रहा? ए उठ, इसे अस्पताल ले जाना होगा। जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। अभी ठीक हो गया? हाँ? चक्कर तो नहीं आ रहा? थोड़ा सा। कैसे महसूस हो रहा है? अरे मेरी बहन कहाँ? अरे कहाँ है मेरी बहन? रोनिता कहाँ है? कहाँ गायब किया उसको? बोल। छोड़ो। मेरी बात समझने की कोशिश करो अजय। मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी है। अगर मेरी बहन नहीं मिले ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसे पूछताछ हम करेंगे। सर मुझे मेरी बहन चाहिए, इसे छोड़ना नहीं सर। तो बता डैनी, रोनिता कहाँ है? देख, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। तुझे यहाँ हॉस्पिटल के बिस्तर से उठा के वहां जेल के काल कोठरी में उठा के फेंक देंगे, समझा? सर, ना मेरा नाम डैनी है और ना मेरी तबीयत खराब है। मैं तो बस बेहोश होने की नाटक कर रहा था। नाटक? क्यों? क्योंकि मैं अपनी पहचान इस दुनिया को नहीं बता सकता। देख डैनी, साफ साफ बता, तू क्या ना कह चाहता है? सर, मेरा असली नाम विनय है और मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। अंडरकवर ऑफिसर? और ये सब करने का मकसद क्या है? मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और एक केस के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मिशन क्या है? इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। रोनिता वो कहाँ है और तुम्हारे साथ कैसे? सर, वो भी एक अंडरकवर एजेंट है। क्या? अंडरकवर एजेंट? जी। कहाँ है रोनिता? सर, इस वक्त वो भी एक सीक्रेट मिशन पर है। रोनिता कहाँ है? हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। सर, मैंने कहा ना, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। देख विनय, 100 लोगों की जिंदगी का सवाल है। हमारा रोनिता से मिलना बहुत जरूरी है। वो जान बचा सकती है उनकी, हमारी मदद कर सकती है वो। सर, हम दोनों सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। प्लीज मुझ पर और दबाव मत डालिए। हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रोनिता से मिलना बहुत जरूरी है। सर, मेरा विश्वास कीजिए, उसे कांटेक्ट करना आसान नहीं है। विनय, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रोनिता का इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर तुम्हारे पास है, जिससे तुम उससे बात कर सकते हो। सर, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। देख विनय, हम नहीं जानते, तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, उससे कांटेक्ट कर, एसएमएस कर, फोन कर, कुछ भी कर, हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है? इससे उसके सीक्रेट मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं वादा करता हूं तुझसे। ठीक है सर, सिर्फ आपके कहने पर मैं उसे खबर देता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों ने काम करने से मना क्यों किया? ये यहाँ क्यों आया है? मुझे मारने आया होगा जिससे वो फोन पे बात कर रहा था। साहब, हम ये सब काम नहीं करते साहब। देखो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मैंने पैसे दिए इस काम के, तुम्हें काम करना ही होगा। साहब, हम आपके पैसे देने के लिए आपको तैयार है साहब, पर हम ये सब काम नहीं कर सकते साहब। रात को चल क्या है यहाँ पे? किशोर से जबान लड़ाता है तू? किशोर का काम करने से मना करता है? जिंदा रहना है कि नहीं तेरे को? नीचे रख, नीचे रख। कौन है आप लोग? सीआईडी। अब बता, कौन है तू और क्या काम कराना चाहता है इनसे? साहब, एक बात तो आपने पूछी नहीं, तू किसके लिए काम करता है? अच्छा, बड़ा पुराना खिलाड़ी लगता है तू।
चलो तेरे को इतना पता है तो ये भी पता होगा कि अब चुपचाप जल्दी जल्दी बता दे किसके लिए काम करता है। बोल। सही समझे आप साहब। एक बात और समझ लो, मुझे मारो, काटो या गोली से उड़ा दो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। सीआईडी के सामने तो तेरे चाचा लोगों ने भी जबान खोली है, तू भी खोलेगा। साहब कोशिश करके देख लो, मैं दो काम बिल्कुल नहीं करता, एक बॉस से गद्दारी और पुलिस से वफादारी। रिकॉर्ड है मेरा, रिकॉर्ड। अपनी जबान खोल दे, सभी में काट दूंगा, समझो। नहीं बोलूंगा, मार दो मुझको। नहीं, इस पे इतनी आसानी से नहीं मारना है, इससे काफी कुछ उगलवाना है। कौन है वो लोग जो उस लोगों को अगवा कर रहे हैं? गिरफ्तार कर लो इसे। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम लोगों की जान बचा ली आपने। क्या है इस वैन में? साहब आप खुद ही चलकर देख लीजिए साहब। सर 3 लाशें। लाश कहाँ से आई? साहब हमें नहीं पता साहब। साहब हमें कहा गया था कि यहाँ पर कुछ सामान फेंकना है और पैसे देकर गाड़ी में बिठा दिया, पर जब हमने यहाँ पर आकर गाड़ी में लाश देखी तो हमने काम करने से मना कर दिया था साहब। कितने पैसे दिए तुम लोगों को? सर ड्राइवर ने साहब। कहाँ ड्राइवर? मालूम नहीं साहब, उस किशोर का कॉल आया था और वो हमें यहाँ रुकने के लिए बोलकर चले गया। काफी टाइम हो गया पर वो अब तक आया ही नहीं। और अब वो आएगा भी नहीं। काबिन, इस वैन की डिटेल्स निकालो, पता तो चले कौन है वो लाशों का व्यापारी और क्या संबंध है उसका इस खतरनाक गिरोह से जो लोगों को अगवा कर रहा है। सर आपको जो विज्ञापन छपाना है आप यहाँ पर लिख दीजिए। कल के अखबार में छपना चाहिए। सर क्या है ये? उगता हुआ सूरज, रूम ऑन रेंट, किस तरह का विज्ञापन है ये? देखो आपको जितना बोला है उतना करिए, कल के अखबार में छपना चाहिए। ठीक है सर। रोनीता तो आ गई। गणपति बापा ने मेरे बहन को आज मुझसे मिला है। तेरी तलाश करते करते तेरा भाई थक गया रे। कहाँ गई थी तू? न कोई फोन न कोई खबर। ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। मैं तेरे फर्ज के बारे में कुछ नहीं जानता। तू मेरे साथ घर आ रही है, बस चल। नहीं भैया, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, मिशन सफल होते ही अगर मैं जिंदा रही तो मैं घर जरूर आऊंगी। विनय सर, आपने इतने जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? रोनीता, तुम्हें मैंने बुलाया। रोनीता, विनय ने नहीं, मैंने बुलाया था। सर आप लोग? हाँ, जल्दी से बताओ रोनीता, उन अगवा किए गए लोगों के बारे में क्या पता चला? और है कौन ये किडनैपिंग करने वाले गैंग का लीडर? उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, वही जाने की कोशिश कर रहे। हम भी उसी में लगे हैं।
बहुत जल्द वो आ जाएगा हमारे शिकंजे में। जैसे पता चले मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है सर। सर मैं निकलती हूँ। ओके। इतनी नाराज है अपने भाई से, जाते वक्त मिलेगी भी नहीं। भैया गणपति बाप्पा तुझे कामयाबी देगा। अपना ख्याल रखना, जल्दी कराना। आती हूँ भैया। सर, डंपिंग ग्राउंड पर इन तीनों लाशों को लाने वाली वैन के बारे में कुछ पता नहीं चला है और वैन के सारे कागजात भी नकली हैं। बहुत चालाक है ये खूनी, चुप चुप के वार कर रहा है, लेकिन कितने दिन चुप कर बैठेगा? एक न एक दिन तो हमारे सामने आना ही पड़ेगा उसे। सर ये किशोर तो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। वो मरने के लिए तैयार है मगर कुछ बताने के लिए नहीं। बताएगा नहीं कैसे पंकज? अच्छी सी खातिरदारी करो, नरम पड़ जाएगा, अपने आप उसका मुंह खुल जाएगा। सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता चला है कि जो 100 लोग गायब हुए थे वो सब किसी न किसी बड़े पेशे से जुड़े हुए थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, तो कोई साइंटिस्ट। सर, ऐसी क्या खास बात है इन लोगों में जो ये अपराधी इन्हें अपना शिकार बना रहा है? उनका दिमाग दुष्यंत, उनका दिमाग। इसका मतलब ये मुजरिम इंटेलिजेंट और तेज दिमाग वालों को ही अपना शिकार बना रहा है। आखिर करना क्या चाहता है ये? मैं बताता हूं क्या करना चाहता था बस। क्या सड़के बता। ये देखो, जैसा कि हम देख सकते हैं मुजरिम ने इन तीनों के सर के बाल एकदम साफ कर दिए। मेरे ख्याल से मुजरिम इन तीनों के दिमाग पर अपना कोई खास एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। मतलब हमारा शक सही था। एक बात और बस, इन तीनों के सर पर से मुझे खास किस्म का जेल मिला है। ये देखो, और एक बात, इन तीनों के हाथों पर यहां एक खास नंबर लिखा हुआ है और नंबर के साथ एक निशान, क्रॉस का निशान। तीनों के हाथों पर 22, 23, 24 और तीनों के हाथों पर क्रॉस का निशान भी। सालू के साथ इससे क्या साबित होगा? इसका मतलब है रिजेक्शन। बॉस, ये तीनों लोग मुजरिम के एक्सपेरिमेंट के लायक नहीं थे और क्योंकि ये तीनों लोग उसके एक्सपेरिमेंट के लायक नहीं थे, इन तीनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वाह रे वाह, जब इन बेचारों के दिमाग पर वो काम नहीं कर सका तो मार डाला इन तीनों को। ऐसे दरिंदे को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। इसे तो जल्दी से जल्दी उठाना ही चाहिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? हाँ, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अपना मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। वेरी गुड। तुम्हें पता है मिशन क्या है? हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमें कोई क्यों बताएगा? कुछ लोग अंदर से बात करते बाहर रहते, तभी मैंने सुना था। ठीक से तो पता नहीं, शायद यही बॉस है। हाँ, किसी ने देखा नहीं है पर सुना है कि अपनी गैंग का जो मेन बॉस है वो सफेद गाड़ी में आता है। एक बार देखना चाहिए ना बॉस को। अरे मरवाओगे क्या? हा? जो काम मिला वही करो, आगे का मत सोचो। पता लगाना पड़ेगा आखिर ये आदमी है कौन। एक मिनट, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना।
नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ? नहीं बॉस, किसी को नहीं। अगर तुम लोगों की लापरवाही से किसी को कानो कान भी भनक लगी कि मैं यहाँ आया हूँ तो? नहीं बॉस, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। यहाँ गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। उधर बेसमेंट में देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।